चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? तो यस लास्ट सर, आ क्लास रही है में, सर। हाँ, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया था। तो उसके बारे में अपन ने देखा था कि जब सबसे पहले अपन देखें, इसमें देखें एवरेज वैल्यू के फाइंड आउट करते हैं, और एवरेज वैल्यू के बाद वी कैन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्म फैक्टर दिस वैल्यू इनटू द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो वैल्यू जो आई थी आपकी, वो आई थी आपकी 4.44 FIM। सो फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसमें अपन ने ईएमएफ इंड्यूस निकाल लिया था, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स, जो भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। तो इसमें सबसे पहले, अगर जब अपन ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन के स्टार्टिंग करेंगे, तो इनिशियली वी कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ विदाउट लॉसेस, कि जब आपके उसमें ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं है, वो कंडीशन अपन लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए सभी लोग सबसे पहले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाइए। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से इसमें काम कर रहे हैं अपन। ये अपन ने एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया। प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई दे दिया अपन ने इसमें, क्लियर। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स N2, है ना। सप्लाई वोल्टेज जो है वो अपन ने V1 सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, क्लियर। इनिशियली जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग एट द ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। मतलब क्या है कि अपन ने यहाँ पे ट्रांसफार्मर, देखिए दो चीज होती हैं यहाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन यूज करते हैं, ये है आपका सप्लाई, ठीक है। और राइट हैंड साइड जो अपन यूज करते हैं, ये आपका है यहाँ पे लोड, LOAD लोड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन लोड कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन हो जाएगा। सिमिलरली जब अगर अपन कोई लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट कि उस टाइम पे ट्रांसफार्मर यहाँ पे नो लोड कंडीशन पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक सप्लाई हो गया, एक लोड कंडीशन हो गया। अब नाउ यहाँ पे अब सबसे पहले कोई लोड कनेक्ट यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये नो लोड कंडीशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अपन लोड कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, इट मीन्स दैट कि वो आपका लोडेड कंडीशन हो जाता। इनिशियली यहाँ पे अपन ने V1 वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही अपन ने वोल्टेज सप्लाई किया, यहाँ पे आपका एक करंट फ्लो हुआ, जिसको मैं नाम मान के चल रहे हैं, इसको अपन I1 बोल दें या फिर IM, मैग्नेटाइजिंग करंट बोल दें, है ना। और इसी से आपका यहाँ पे इस करंट से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, you can get the value of 5M मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। 5M की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ये V1 IM, ठीक है। आउटपुट में मतलब सेकेंडरी में कोई भी आपका लोड कनेक्ट नहीं है, इसीलिए अपन यहाँ पे इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब I2 करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, सिर्फ प्राइमरी में करंट फ्लो होगा। और जो EMF इंड्यूस आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ N1 d∅dt या N2 d∅dt, तो E1 आपको मिल जाएगा प्राइमरी साइड में और E2 मिल जाएगा आपको सेकेंडरी साइड में। ठीक है, लोड कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अपना कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इस टाइम पे। क्लियर, समझ आया? किसी कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो बताएं। डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? बना रहे हैं सर। बना। ये ट्रांसफार्मर और नो लोड विदाउट लॉसेस, मतलब जब अपन लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब उसके लिए अपना ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया उसका ट्रांसफार्मर का। इनिशियल इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे यहीं से स्टार्ट होता है अपना, है ना।
दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट. ऑफ ट्रांसफार्मर. ठीक है. एंड सिमिलरली ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट. अब यहीं पे आप क्या कर रहे हैं, इसी जगह अपन अब इसका फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं. ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो कॉमन साइड जो है, मतलब कॉमन जो टर्मिनोलॉजी बोले या जो कॉमन अपन बोले, सबसे पहले एक आपका करंट फ्लो हुआ आई एम. आई एम से आपको मिला फ्लक्स की वैल्यू, मतलब फ्लक्स फाई एम. इट मीन्स दैट कि दोनों ही कॉइल में, जो आपका प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में, उसमें आपका जो कॉमन है वो क्या है, आपका फ्लक्स फाई एम आपका कॉमन है. ठीक है. और अपन ये जानते हैं फेजर डायग्राम में कि जहाँ पे जिस ब्रांच में आपका फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है, उसी ब्रांच में आप अपना करंट जो आप इसमें आया है वो भी आप इसमें ड्रॉ करते हैं. ठीक है. इट मीन्स दैट कि फेजर डायग्राम के लिए जो सेम फेज में एक फेज जो अपन ले रहे हैं, उसी में आपकी आई एम की वैल्यू और फाई एम की वैल्यू, दोनों ही आपकी वैल्यू यहाँ पे अपन को मिल रही है. ठीक है. नाउ अब अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉइल का नेचर क्या है, बताइए, कोई भी बताए. दोनों जो कॉइल अपन यूज कर रहे हैं उनका नेचर क्या है, उन दोनों कॉइल का. व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉइल? यहाँ पे जो अपन जो यूज कर रहे हैं, या इसका नेचर मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, कॉइल का नेचर क्या होता है बताएं. सर इंडक्टिव. इंडक्टिव. ठीक है ना. इसका मतलब सिंस द प्राइमरी कॉइल is pure inductive, so the, अब इंडक्टिव के लिए क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या करती है वोल्टेज से, लैग. द करंट lags behind, the current lag behind applied voltage, the current lagging behind applied voltage by 90 degree. ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो करंट की वैल्यू का है, करंट जो है वो लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री. ठीक है ना. इट मीन्स दैट अब अपन यहाँ पे वोल्टेज अगर बोले, सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉ करें, तो लाइक दिस, इस तरीके से आपको यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा आपको V1. ठीक है. अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, अब जो अपना E1 और E2 है, मतलब अपना मेन क्या रहता है फेजर डायग्राम में, अपना मेन इशू क्या रहता है कि जो भी चीजें अपनी इक्विवेलेंट सर्किट में है, प्रेजेंट है, उसको अपन फेजर डायग्राम में ड्रॉ करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे V1 हो गया, IM हो गया, फाइम हो गया. अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू ड्रॉ करेंगे. क्लियर. सो अब यहाँ पे E1 जो हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि द induced EMF is equal and opposite to the applied voltage. ये हो जाएगा आपका E1.
ठीक है। और जैसे कि अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी में जो N1 नंबर ऑफ टन्स हैं वो मैंने ज़्यादा लिए हुए हैं और N2 नंबर ऑफ टन्स हैं वो मेरे कम लिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इट मीन्स दैट कि जो आपकी E2 की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ E2 ये आपका स्टेप डाउन होगा यहाँ पे, तो E2 की वैल्यू E1 से क्या होगी यहाँ पे आपकी कम रहेगी। इट मीन्स दैट कि जिस ब्रांच में आपने E1 की वैल्यू बनाई हुई है उसी ब्रांच में आप E2 की वैल्यू ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कम, लाइक इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर और नो लोड कंडीशन विदाउट लॉसेस। समझ आया कैसे अपन ने स्टार्टिंग करी अपने फेजर डायग्राम की? किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछें अभी आप। सबसे पहले अपन ने इसमें जो कॉमन था वो लिया, मतलब फाइव एम की वैल्यू ली। फाइव एम और आई एम आपके एक ही उसमें लाइन में अपन शो कर रहे हैं तो उसको अपन ने ड्रॉ कर लिया। देन आफ्टर दैट E1 E2 से पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज था उसको अपन ने ड्रॉ किया। अब क्योंकि आपका क्या है जो वो है अपना कॉइल है वो आपका प्योर इंडक्टिव है, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में जो आपका 90 डिग्री का जो एंगल आएगा वो आपका 90 डिग्री एंगल कैसे मिलेगा? इट मीन्स दैट जो आई एम जो है वो आपका लैग कर रहा है पर्टिकुलर वोल्टेज से, किस तरीके से आपका 90 डिग्री से। ठीक है, ठीक है समझ सर। आया? डायग्राम बना लिया, फेजर डायग्राम बना लिया सबने? फेजर डायग्राम ड्रॉ किया आप लोगों ने? यस सर। चलिए अब ये तो हो गया आपका विदाउट लॉसेस। नाउ अब सेकंड जो कंडीशन है ये तो हो गया इसका ए पार्ट, है ना। सबसे पहले अपन नो लोड कंडीशन ले रहे हैं, उसमें ए है आपका विदाउट लॉसेस, बी मतलब अपन समझने के लिए लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, वही कंडीशन ले रहे हैं। बस यहाँ क्या है, यहाँ अपन ने विदाउट लॉसेस लिया था और अब अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे विद लॉसेस। विद लॉसेस, ठीक है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी ओपन रहेगी उस टाइम पे अपन जो ट्रांसफार्मर का कंडीशन अपन ले रहे हैं वो अपन क्या ले रहे हैं, दैट कंडीशन इज नो लोड कंडीशन। तो उसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको समझने के लिए उसको लिखना हो, दैट इज व्हेन secondary of a transformer when secondary of a transformer is open circuit, that is ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि देयर इज नो करंट, कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लोज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ठीक है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर transformer is said to be at no load condition।
ठीक है, तो उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर जो रहेगा वो आपका नो लोड कंडीशन पे रहेगा। क्लियर। अब जो अपन यहाँ पे बात करेंगे, वो बात करेंगे अब अपन लॉसेस की। सो इसके लिए अपन लिख लेंगे द प्राइमरी इनपुट करंट, द प्राइमरी इनपुट करंट अंडर नो लोड condition, under no load condition has to supply नंबर वन। देखिए दो तरीके के आपके लॉसेस प्रेजेंट रहते हैं, है ना। सबसे पहला जो है वो है आपका आयरन लॉस, जो आपका आयरन मटेरियल की वजह से या कोर मटेरियल की वजह से रहता है, आयरन लॉसेस। ठीक है। अब वो आयरन उस जो आयरन लॉस प्रेजेंट है उसको भी अपन डिफाइन करते हैं दो तरीके से, डेट कंप्राइजिंग हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं तो उसमें जो इनपुट करंट है, जब इनपुट करंट अपन नो लोड कंडीशन में लेते हैं तो दैट इनपुट करंट इज टू सप्लाई आयरन लॉस, आयरन लॉस सप्लाई करता है, बट दैट कंप्राइजिंग हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ये दोनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं। एंड नंबर सेकंड, दूसरा जो है अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ copper loss in प्राइमरी। ठीक है। एक तो हो गया आपका आयरन लॉस जिसमें अपन हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों ले रहे हैं, और उसी के साथ साथ अपन लेते हैं यहाँ पे अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस इन प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड इसलिए क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे अपन नो लोड कंडीशन ले रहे हैं, इट मीन्स दैट कोई भी करंट आपका इसमें सेकेंडरी में फ्लो नहीं होगा, प्राइमरी में फ्लो होगा, है ना। कॉपर लॉस को अपन दूसरा भी नाम देते हैं, दैट इज आई स्क्वायर आर लॉस, है ना। आई स्क्वायर आर, जो भी आपका करंट आपका गिवन रहेगा उस करंट को अपन इसमें मान के चलते हैं। ठीक है, समझ आया। ये तो हो गया क्या है कि आपको जो आपका इनपुट करंट है उसको अपन दो तरीके से इसमें इंडिकेट कर सकते हैं, जो भी आपका लॉस इसमें प्रेजेंट रहता है। अब अपन बात करेंगे कि जब भी अपन जब प्राइमरी इनपुट करंट की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो करंट आपका गिवन रहता है ना, उस करंट को अपन किस तरीके से लॉसेस के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। उसमें लिखिए, मतलब उसको इक्विवेलेंट सर्किट में भी बनाएंगे अपन और उसको फेजर डायग्राम से भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। सो द प्राइमरी करंट, इसको अपन यहाँ पे नाम दे रहे हैं आई नॉट। ठीक है। प्राइमरी करंट हैज टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट रहेंगे अपने प्राइमरी करंट में, एक रहेगा आपका आई म्यू एंड द सेकंड वन इज आई डब्ल्यू। सो अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपन प्राइमरी करंट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इसको अपन आई म्यू को और आई डब्ल्यू को ये बताएंगे कि किस तरीके से अपन इंडिकेट करते हैं। ठीक है। सो द नंबर वन इज द करंट I mu. It is also called
जो आई म्यू करंट अपन ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव और वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। मतलब ये जो अपना प्राइमरी इनपुट करंट है, क्योंकि अपन ने कोई भी इसमें लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो जो आई नॉट करंट अपन इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज अ नो लोड करंट। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका एक आई म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, उसको उनके बोल रहे हैं ये या तो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होगा या फिर वॉटलेस कंपोनेंट होगा, ठीक है। और आई म्यू को अपन इंडिकेट कैसे करेंगे, आई म्यू इज इक्वल टू आई नॉट, रिएक्टिव कंपोनेंट है, मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट का मीनिंग ये है कि उसमें साइन कंपोनेंट आएगा, आई नॉट ऑफ साइन फाइव, लाइक दिस, ठीक है। पहला आपका ये हो गया। एंड सेकंड, द करंट आई डब्ल्यू, एक हो गया आपका आई म्यू, दूसरा है आपका द करंट आई डब्ल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव और वॉटफुल और आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ, इसके अलग अलग नाम अपन दे रहे हैं। एक है आपका एक्टिव कंपोनेंट, एक हो जाएगा आपका रिएक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। एक्टिव होगा मतलब वॉटफुल रहेगा उसमें, मतलब वॉट उसमें प्रेजेंट रहेगा, और रिएक्टिव रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका वॉटलेस कंपोनेंट हो जाएगा। सो द करंट आई डब्ल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव और वॉटफुल और आयरन लॉस कंपोनेंट component of no load current and is given by, बताया कोई बताएगा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आई डब्ल्यू को अपन किससे इंडिकेट करेंगे, बताए बेटा क्या होगा आई डब्ल्यू यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नो लोड कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट हो तो आई डब्ल्यू किससे इंडिकेट होगा, सर कॉस्ट कॉम्पोनेंट। वेरी गुड। आई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आई नॉट ऑफ कॉस फाइव, ठीक है। तो जब भी कभी अपन लॉसेस को कंसिडर करते हैं तो इनिशियली जो प्राइमरी वाइंडिंग आपकी रहती है, प्राइमरी करंट है आई नॉट, वो आपका दो करंट में डिवाइड होता है, नंबर वन इज एक्टिव एंड नंबर सेकंड इज रिएक्टिव, ठीक है। जब अपन रिएक्टिव कंपोनेंट लेते हैं मतलब आई म्यू लेते हैं तो वहां पे आप इंडक्टर का यूज करेंगे, मतलब रिएक्टेंस का यूज करेंगे, है ना। और जब अपन एक्टिव कंपोनेंट लेते हैं मतलब आई डब्ल्यू लेंगे तो उस टाइम पे अपन रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, है ना। तो मैं अभी इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाऊंगा आपको। चिन्मय कुछ पूछ रहे हो? यस सर। सर ये हाँ रिएक्टिव और एक्टिव पावर भी तो होती है ना सर? हाँ हाँ, वो पावर पी के फॉर्म में रहती है। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं वो कंपोनेंट ले रहे हैं उसका। तो सर ये रिएक्टिव और एक्टिव पावर में डिफरेंस क्या होता है सर? देखो एक्टिव पावर क्या रहती है, एक्टिव एक वन इज एक्टिव वन इज रिएक्टिव। जो पावर आपकी सर्किट में अवेलेबल है, मतलब वहां पे आपको सप्लाई से मिल रही है, वो आपकी एक्टिव पावर होती है। और जो आप सर्किट से लेते हो, मतलब जो आप इंजेक्ट करते हो किसी भी रिएक्टेंस से या इंडक्टेंस से या कैपेसिटेंस से, तो उसको अपन रिएक्टिव कंपोनेंट अलग से ले लेते हैं, ठीक यस है ना। सर।
यस सर। तो यहाँ पे अब जब अपन ने यहाँ पे जब आई म्यू और आई डब्ल्यू को लिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, जब अपन ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, उस टाइम पे जो आपका नो लोड करंट की वैल्यू जो आएगी, द वैल्यू ऑफ आई नॉट दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे जब अपन कोई भी ट्रांसफार्मर में नो लोड कंडीशन लेंगे और उसमें अपन लॉसेस को कंसीडर करेंगे, और उस लॉस के लिए जब उस लॉस को अपन दो टाइप में डिवाइड करेंगे। अब ये जो अपन डिवाइड कर रहे हैं, अब मैं वो आपको मैं दिखाता हूँ एक इक्विवेलेंट सर्किट बना के। ये लिख लिया सब लोगों ने डायग्राम, इसका ये फॉर्मूला आई म्यू आई डब्ल्यू और आई नॉट का। आगे बढ़े आप। यस सर। ठीक, ये हो गया। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये जो आई म्यू है और आई डब्ल्यू है, इसको अपन ट्रांसफार्मर में कैसे इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से भी अपन ट्रांसफार्मर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे लाइक दिस। नो लोड कंडीशन है, तो यहाँ पे आउटपुट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इनपुट में सबसे पहले आपने V1 सप्लाई वोल्टेज लिया है ना, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ यहाँ पे इन प्राइमरी वाइंडिंग, वो आपका E1 ईएमएफ इंड्यूस हो गया। सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो आपका E2 ईएमएफ इंड्यूस हो गया यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में, और द वैल्यू ऑफ E2 इज इक्वल टू V2। तो ऑन नो लोड कंडीशन जो वोल्टेज मिल गया वो आपको यहाँ पे मिल गया V2 वोल्टेज। ठीक है ना। अब ये तो अपन सिंपल अभी वोल्टेज की बात हो गई, अब हम बात करेंगे करंट की। मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक नो लोड करंट यहाँ पे फ्लो कराया, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ आई नॉट। ठीक है, अब ये जो आई नॉट है, इस आई नॉट को मैं क्या करूँगा, ये आई नॉट मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहला मेरा है आई म्यू, जिसको मैंने क्या बोला है, द आई म्यू मेरा क्या है यहाँ पे रिएक्टिव कंपोनेंट या फिर वॉटलेस कंपोनेंट, और सेकेंड वन मेरा है यहाँ पे आई डब्ल्यू, जिसको मैं एक्टिव कंपोनेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी कभी अपन रिएक्टिव कंपोनेंट लेते हैं, इसका मतलब वहां पे आपका एक रिएक्टेंस का बिहेवियर रहेगा। इट मींस दैट यहाँ पे अपन एक रिएक्टेंस ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, तो ये आपका हो गया है ना। और जब अपन एक्टिव कंपोनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ अपन एक रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर देंगे लाइक दिस, इस तरीके से। समझ आया। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे XM, इसको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, और इसको अपन RD लिख लेते हैं, वो मैं बताऊंगा ये वैल्यू क्या है। तो यहाँ अपन ने क्या किया, इन दिस जो आई म्यू की वैल्यू है या RD या XM की वैल्यू है, उसको अपन ने इंडिकेट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। समझ आया। तो ये जो अपन ने टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज करी थी आई म्यू की और आई डब्ल्यू की, उस टर्मिनोलॉजी को मैंने यहाँ पे इस इक्विवेलेंट सर्किट से आपको बना के दिखाया। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट इसी का ही है, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन विदाउट लॉसेस, मतलब विद लॉसेस, सॉरी। इससे पहले अपन ने यहाँ पे विदाउट लॉसेस लिया था। ठीक है, यहाँ अब अपन ने यहाँ पे लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं, तो इट इज सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, ऑन नो लोड कंडीशन।
जब अपन कोई भी इसमें लोड कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अब अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो ध्यान रखना फेजर डायग्राम की वैल्यू को। चलिए, क्योंकि ये वाला फेजर डायग्राम जो है, सबसे पहले ये पीछे वाला फेजर डायग्राम देखिए, इसमें अपन ने क्या लिया था, जो अपन ने विदाउट लॉस कंसिडर किया था उसमें अपन ने फाई एम और आई एम की वैल्यू को लिया था, ठीक है ना। अब अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू है और जो फाई एम की वैल्यू है उसको अपन को यहाँ पे कंसिडर करना ही है ना। तो इनिशियली जब अपन इसका फेजर डायग्राम करेंगे, नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो उसको अपन स्टार्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपका फ्लक्स की वैल्यू है अवेलेबल, उस फ्लक्स की वैल्यू को अपन ने यहाँ पे ले लिया फाई एम, ठीक है। अब वहां अपन ने आई एम ले लिया था, लेकिन अब इस जगह आपका जो आई नॉट, जो पर्टिकुलर आई नॉट है, अभी आपको ये नहीं पता है कि आई नॉट आपका प्योर इंडक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि आई नॉट से आपको एक रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट, दो सर्किट मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट कि अब जब यहाँ पे आप आई डी, आई डब्ल्यू और आई म्यू को इंडिकेट करेंगे, तो जो फ्लक्स वैल्यू मतलब फाई वाली जो आपकी ब्रांच है, उसी ब्रांच में आप अपना आई म्यू को इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें रिएक्टेंस का बिहेवियर है, और रिएक्टेंस या इंडक्टेंस अपन इसको बोल सकते हैं, तो इंडक्टिव बिहेवियर उसमें आ रहा है, तो यहाँ पे फाई जहाँ आएगा वहीं पे आपका आई म्यू अपन ने इंडिकेट कर दिया। अब क्योंकि इंडक्टिव आई म्यू आपका फ्लो हो रहा है आपका रिएक्टेंस में, अब आई म्यू और वी, इसमें भी वही चीज रहेगी कि जो आई म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी लैग करेगी 90 डिग्री से एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। दिस इज योर V1 वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये V1 वोल्टेज हो गया, अब V1 वोल्टेज हो गया, इट मीन्स दैट कि ये जो V1 वोल्टेज आपको मिला है, यहाँ पे जो आई म्यू की वैल्यू जो मिली है, इस आई म्यू की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इसको तो अपन ने इंडिकेट कर दिया। अब जो दूसरी जो करंट यहाँ पे आपको अवेलेबल है, मतलब रेजिस्टेंस में जो आपका एक करंट आपका और आपको मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस मतलब आई डब्ल्यू, कोई बताएगा आई डब्ल्यू करंट अपन कहाँ कहाँ पे फ्लो करेंगे अब, आई डब्ल्यू करंट कहाँ फ्लो होगा, V1 पे V1 V1, क्योंकि ये आपका आई डब्ल्यू जो है वो आपका रेजिस्टेंस कंपोनेंट की तरह होगा, तो रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ पे आपका वोल्टेज है वहाँ आपका करंट भी फ्लो हो जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ अपन ने करंट फ्लो करा दिया आई डब्ल्यू, ठीक है। और अपन जानते हैं कि आई डब्ल्यू और आई म्यू किसकी वजह से मिला है, जब अपन इसको इन दोनों को अपन एक्सटेंड करेंगे आई डब्ल्यू और आई म्यू को, तो जो करंट जो मिल जाएगा वो कौन सा करंट मिलेगा आपको फिर, करंट कौन सा मिल जाएगा इसमें, आप बताएं। सर आई नोट। आई नॉट, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका आई नॉट। ठीक है ना, तो आई डब्ल्यू हो गया, आई नॉट हो गया, आई म्यू हो गया, इन वैल्यूज को अपन ने यहाँ पे इंडिकेट किया, तो जिससे अपना जो इस फिगर में जो आपकी वैल्यूज थी उसको अपन ने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, है ना। और जैसे अपन ने V1 आई डब्ल्यू आई नोट लिया हुआ है, इसी तरीके से यहाँ अपन जो आपका EMF इंड्यूस है उसको भी अपन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज ए ब्रांच ऑफ EMF इंड्यूस,
ठीक है, E1, और ये भी आपका स्टेप डाउन का एग्जांपल होता है, और E2। क्लियर? सो ऑन दिस इज, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज योर नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपकी इसमें नो लोड कंडीशन में यहाँ पे जो इक्विवेलेंट सर्किट में जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को सिंपली अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले 5M फ्लक्स लिया अपन ने, यहाँ पे जो फ्लक्स इसमें ट्रेवल कर रहा है आपका, फिर अपन ने करंट की वैल्यू इसमें इंडिकेट करे हुए है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप सबसे पहले इसमें करंट की वैल्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आई म्यू करंट, है ना, रेफरेंस में लेके, और अपन ये देख सकते हैं कि आपका जो आपका रिएक्टेंस है या रिएक्टिव कंपोनेंट हो रहा है, उससे आपका फ्लक्स भी आपको मिल रहा है, तो 5M यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अपन ने। ठीक है, और इससे अपन ने इस IW जो लिया वो रेजिस्टेंस वाले कंपोनेंट में ले लिया, और जब इन दोनों का अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्शन लिया इसमें, तो जो वैल्यू आई आपकी वो आपकी यहाँ आ गई आई मॉड, वैल्यू आई नॉट। है ना, और यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में जो अपना इसमें एंगल है उसको अपन सिंपल इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 एंगल से इंडिकेट कर सकते हैं, जो भी आपका ऐसे प्रेजेंट रहेगा। एक और नॉमेनक्लेचर रहता है कि जो भी आपका लॉस प्रेजेंट रहता है, चाहे वो कोर लॉस हो या अपन आयरन लॉस उसको बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी कोर लॉस की और आयरन लॉस की वैल्यू को, इसको अपन विद द हेल्प ऑफ जो भी आपकी वॉट मीटर रीडिंग है उससे अपन इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, W0 से इसको इंडिकेट हो जाता है, तो उसमें आपका V1 की वैल्यू आ जाती है जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है, I0 करंट आ जाता है, और cos phi नॉट आ जाता है उसमें। ठीक है, ये भी आपका एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे आपने जब अपन आपने वो किया होगा प्रैक्टिकल ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या फाइंड आउट किया था, आपने बताओ। ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपने क्या फाइंड आउट किया था, तो बताएगा। बताएं बेटा। ओपन सर्किट टेस्ट में आपने क्या फाइंड आउट किया था, ये प्रैक्टिकल किया है ना आप लोगों ने लैब में, ओसी टेस्ट एंड एससी टेस्ट। सर आयरन लॉस। हाँ, आयरन लॉस, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपकी ओपन रहती है, इसीलिए जब भी अपन वाइंडिंग को ओपन रखते हैं तो उसमें इजीली अपन आयरन लॉस की वैल्यू या कोर लॉस की वैल्यू अपन उससे इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट सर्किट मतलब आपका जो भी उसमें आपका करंट जो आपके उसमें कॉइल में प्रेजेंट रहता है, चाहे वो अपन रेजिस्टेंस यूज करें या रिएक्टेंस यूज करें, तो जो अपन कॉपर लॉसेस निकालते हैं तो वो अपन शॉर्ट सर्किट सेट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट मतलब आपका सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा, तो उसमें आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट मिलेगा। ओपन सर्किट मतलब आपका ओपन है, इसका मतलब उसमें आपका आयरन लॉस या कोर लॉस कंपोनेंट आपको मिलेगा। समझ आया कंसेप्ट सबको? यस सर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये जो दोनों चीजें थी, ये था अपना ट्रांसफॉर्म को जो अपन नो लोड कंडीशन में ले रहे हैं। अब जो अपन कंडीशन इसमें ले रहे हैं, सेकंड जो कंडीशन है आपकी, है ना, मतलब दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, जब अपन ने ट्रांसफॉर्मर को नो लोड कंडीशन पे लिया,
है ना, उसमें विदाउट लॉस से समझाया क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग इसी से अपन करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर को ऑन लोड कंडीशन लेंगे। ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ठीक है। ट्रांसफार्मर लोड के लिए इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन, मान लीजिए अपन ने एक ट्रांसफार्मर लिया लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। अब इस ट्रांसफार्मर अपन क्या कर रहे हैं, ये सीधा क्यों नहीं बन रहा, आप लोग साथ में बनाते चलें, ये टॉपिक पे अपना समझ आ जाएगा आपको। नो लोड और नो लोड, लोड में अंतर क्या ले रहे हैं अपन। सबसे पहले अपन वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज V1, करंट यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे अपन N1 ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली लाइक दिस, सेकेंडरी वाइंडिंग अपन ने कनेक्ट कर दी इस तरीके से। और अब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, अब लोड कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपन लोड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। लोड आपको कोई भी हो सकता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, कोई सा भी लोड, ठीक है। अपन तो बेसिक कंपोनेंट मान के चलेंगे इसमें लोड। इट मीन्स देन कि यहाँ पे भी आपका एक करंट फ्लो होगा जो आपका I2 करंट फ्लो होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N2, ठीक है। और EMF तो आपका इंड्यूस होगा ही, यहाँ पे भी मिलेगा E1, यहाँ मिलेगा आपका E2, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन। इक्विवेलेंट सर्किट किसका है, आपका ट्रांसफार्मर का। जब अपन सिंपल इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसको अपन इसमें अपन यूज कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले तो जब अपन I1 करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, तो I1 करंट से आपको जो फ्लक्स मिलेगा, इनिशियल जो फ्लक्स मिलेगा इसमें, वो आपका एक फ्लक्स मिल जाएगा, दैट इज अपन जिसको अपन मेन फ्लक्स बोलते हैं, दैट इज फाई, ठीक है ना। एक आपका फ्लक्स मिला आपको, इस तरीके से, जिसको अपन ने नाम दिया फाई। क्लियर। समझ आया। ये किससे मिलेगा आपको, जो आपका I1 करंट अपन फ्लो करा रहे हैं, है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे अपन ने I1 करंट फ्लो कराया, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस केस आपका फ्लक्स यहाँ पे ट्रेवल कर दिया 5। अब क्योंकि यहाँ पे ये 5 फ्लक्स आपका यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक कर रहा है और प्राइमरी के साथ भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे सेकेंडरी करंट, जो I2 करंट जो फ्लो हो रहा है, इस सेकेंडरी करंट की वजह से और I2 की वजह से और N2 की वजह से आपको एक MMF मिलेगा।
मतलब अपन जब फ्लक्स की वैल्यू अपन को कैसे मिलती है, फ्लक्स अपन को तब मिलता है जैसे अपन को सबसे पहले मैग्नेटोमोटिव फोर्स मिला। वो किसकी वजह से मिला? वो मिला आपको करंट की वजह से और नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से। मतलब I1 करंट और N1 से आपको MMF मिला, I1, तो MMF मिला, तो उससे अपन ने एक फ्लक्स ट्रेवल करा दिया जो अपन ने, जिसको अपन ने इंडिकेट किया फाई से। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही अपन ने यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में आते हैं लोड कंडीशन में, तो उस टाइम पे जो आपको MMF मिलेगा N2, वो क्या करेगा? आपको फाई टू फ्लक्स मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, तो अपन ने इसमें जब अपन राइट हैंड पाम रूल ले रहे हैं और करंट को जब अपन अंदर कर रहे हैं, तो फ्लक्स आपका कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जब अपन करंट की वैल्यू को अपन लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई ये बताएगा कि N2 I2 जो आपको MMF आपको मिल रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू आपको कैसे ट्रेवल करेगी? फाई टू फ्लक्स जो आपको मिलेगा वो आपका क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा? बताएं। सर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा सर। एंटी क्लॉकवाइज क्यों रहेगा इंजन में? सर क्योंकि सर ये फायर सर क्लॉकवाइज है तो सर वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना सर। हाँ, क्योंकि ये जो फाई जो आपको मिलेगा यहाँ पे, कुछ दूसरा वाला, वो इसको अपोज करेगा। ठीक है ना, इस फ्लक्स को। दैट इज, यहाँ पे आप एक फ्लक्स और बनाइए और इस तरीके से इस फ्लक्स को जब अपन नाम दे रहे हैं, दिस इज योर फाई टू। ठीक है, एक आपका प्राइमरी फ्लक्स मिल गया, अब आपको फाई टू फ्लक्स मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपको सेकेंडरी फ्लक्स जो मिल रहा है, ये सेकेंडरी फ्लक्स फाई टू, ये आपका अपोज करेगा किसका? मेन फ्लक्स का, है ना, फाई का अपोज करेगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल करंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब भी कभी आपको, जैसे मान लीजिए आपको I0, मतलब नो लोड कंडीशन पे जब I0 में लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, मतलब आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अब जब अपन I1 ले रहे हैं, इट मीन्स है अपन एक लोड कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अपन एक एडिशनल प्राइमरी करंट फ्लो कराएंगे। उस एडिशनल प्राइमरी करंट से क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे जो फाई टू जो फ्लक्स है, उस फाई टू फ्लक्स को वो पूरा कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है ना, और जो एडिशनल फाई वन डैश की वैल्यू जो रहेगी वो आपके फाई के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे इस जगह, जैसे मैं आपको इसमें इस कलर से दिखाता हूँ, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अपन एक एडिशनल करंट ड्रॉ करेंगे I1 डैश, जिससे आपको एक फ्लक्स, ये ट्रांसफार्मर के अंदर ही वर्किंग चल रहा है, इसमें इनिशियल इसी से होता है आपको समझने के लिए। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो आपको एक एडिशनल फ्लक्स मिला लाइक दिस, ठीक है ना, इस एडिशनल फ्लक्स ने क्या किया? इस एडिशनल फ्लक्स ने जो आपका फाई टू था, उस फाई टू की वैल्यू को, तो आपका फाई टू आपका सेकेंडरी फ्लक्स जो आ रहा है आपका, उस फाई टू को वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू अपन यहाँ ले रहे हैं, दिस इज फाई वन डैश। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो फ्लक्स था वो आपका फाई वन था। ठीक है, अब ये फाई वन जो है, इस फाई वन को अपोज जो कर रहे हैं अपन, दिस फाई वन इज अपोजेस द वैल्यू ऑफ फाई टू, है ना। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने फ्लक्स को क्लॉकवाइज रोटेशन में ही घुमाना है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एडिशनल करंट फ्लो कराऊंगा, जिसको मैं नाम दूंगा एडिशनल प्राइमरी करंट, जिसको मैं नाम दे दूंगा पाई I1 डैश। उस I1 डैश से यहाँ पे जो मेरे को फ्लक्स मिलेगा वो मेरे को फाई वन डैश मिलेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आपका फ्लक्स है फाई टू फ्लक्स, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाई टू फ्लक्स हो जाएगा जो आपकी किसकी वजह से आ रहा है, N2 I2 की वजह से। मतलब मेरे को फाई टू का इसमें प्रेजेंट नहीं दिखाना, मेरे को अपने प्राइमरी फ्लक्स का ही दिखाना है, इसलिए मैंने एक एडिशनल प्राइमरी करंट इसमें फ्लो कराया है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने लोड कंडीशन ली। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि एक बार में समझ में थोड़ा सा नहीं आता। देखो, सबसे पहले मैंने एक सप्लाई दिया, V1 सप्लाई,
इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1, सप्लाई करंट है I1। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी साइड का पूरा। सेकेंडरी साइड में जा रहा हूँ तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड में आपका यहाँ पे आउटपुट में जो आपका वोल्टेज मिलेगा वो आपको V2 वोल्टेज मिलेगा। करंट जो आपका फ्लो हो रहा है वो आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके यहाँ पे हो रहे हैं N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है दैट इज ईएमएफ E2 ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का। अब यहाँ पे इन दिस सबसे पहले जो आपका I1 से जो करंट फ्लो कराया वो मेरे को phi1 करंट मिल गया, जिसको मैंने क्लॉकवाइज आपको यहाँ पे दिखाया इस तरीके से। ठीक है, समझ आया? जो N1 I1 फ्लक्स से आया, अब N2 और I2 फ्लक्स से जो हो रहा है वो आपका एक एंटी क्लॉकवाइज phi2 फ्लक्स इसमें ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से। लेकिन मेरे को फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल नहीं करानी, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इस हो सकता है कि इस phi2 फ्लक्स की वजह से मैंने phi1 की वैल्यू कम हो जाए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एडिशनल प्राइमरी करंट फ्लो कराएंगे जिसको अपन नाम देंगे I1 डैश। ठीक है ना, I1 डैश एक एडिशनल प्राइमरी करंट आपने फ्लो कराया, जिसकी वजह से जो फ्लक्स आपको मिला वो आपको phi1 डैश मिला। तो जैसे ही आपको phi1 डैश यहाँ पे फ्लक्स मिला है तो उससे जो आपका MMF जो आया N1 I1 डैश, उसकी वजह से आपका जो phi2 है वो फ्लक्स आपका इसमें कैंसिल आउट हो गया, जिससे जो आपका जो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपका यहाँ पे फ्लक्स जो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही अपन ट्रेवल करा रहे हैं। ठीक है ना। यस सर। इस तरीके से ही आपका ये ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन का जो कंसेप्ट है ये आप लोग एक बार आज इवनिंग में बुक से एक बार देख लेना, है ना, जो ये बुक आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें, और इसका थ्योरी भी पढ़ना, ये डायग्राम भी रखना और थ्योरी भी पढ़ना, और फिर इसमें समझना कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है ना। यस सर। फिर अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, नो लोड में और लोड में। नो सर। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।